नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्रा एकेडमी के परिवार में। आज हम बात करेंगे भक्ति आंदोलन की और इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं सूफी आंदोलन। जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत पे जब जो अलग अलग वंशों का अलग अलग जो शासन कर रहे थे, तो उसी समय जो है धर्म से सुधार कुछ आंदोलन चलाए गए। इस्लाम धर्म में भी चलाए गए और हिंदू धर्म में भी चलाए गए। तो इस्लाम धर्म में जो सुधार चले हैं उन्हें कहा गया सूफी आंदोलन, और हिंदू धर्म में जो आंदोलन चलाए गए उसे कहा गया है भक्ति आंदोलन। लेकिन अगर आप बात करें ये भक्ति आंदोलन की, तो हिंदू धर्म में जो सुधार है वो 8वीं शताब्दी से ही शुरू हो गया था। उस समय जो है इसके सुधारक जो होते हैं शंकराचार्य। जैसा कि हम लोग पता है कि वैदिक काल होता है कब, 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक जो ये आपका पूर्व वैदिक काल माना जाता है, और 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व तक ये उत्तर वैदिक काल माना जाता है। इसमें होता क्या है कि जो आपका पूर्व वैदिक काल है वहाँ पे क्या कहते हैं, जितना भी सिस्टम था वो सही था। लेकिन जो उत्तर वैदिक काल आते आते जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, या फिर जिसे हम लोग क्या वैदिक धर्म भी कहते हैं, इसमें अनेक जो हैं कुरीतियाँ फैल गई। इसीलिए लोगों का मोह यहाँ से भंग हो गया और फिर उसी समय उदय होता है जैन धर्म का और बौद्ध धर्म का। तो फिर उस समय लगभग जो है 800-900 वर्ष जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म का बोलबाला होता है। और जैसे ही गुप्त वंश समाप्त होता है, वर्धन वंश आता है, और फिर से क्या कहते हैं कि बुद्ध धर्म और जैन धर्म ये कमज़ोर हो जाते हैं, और हिंदू धर्म जो है ये फिर से क्या है, ये इसका प्रसार जो है ये होने लगता है। तो स्टार्टिंग में अगर हम बात करें कि जो भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने कर दी है, शंकराचार्य ने कर दी है। लेकिन उसके बाद जो है धीरे धीरे जो मध्यकाल में अनेक जो समाज सुधारक आए, आधुनिक में भी हम लोग पढ़ेंगे, जैसे आपके राजा राम मोहन राय हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, ईश्वरचंद्र विद्यासागर हैं, स्वामी आपके दयानंद हैं। तो ये आधुनिक में हम लोग भी 4 पढ़ेंगे, विवेकानंद हैं, आपके दयानंद हैं, और ईश्वरचंद्र विद्यासागर हैं, राजा राम मोहन राय। तो इन लोगों ने भी क्या किया है कि जो हिंदू धर्म में अनेक प्रकार के जो आडंबर वगैरह थे उनको ख़त्म करने के लिए क्या है, अनेक प्रयास किए हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे आज क्या, भक्ति आंदोलन। तो भक्ति का अर्थ क्या होता है, तो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे धर्म का अर्थ। तो धर्म का अर्थ क्या होता है, धारण करने योग्य। तो हिंदू धर्म में अगर धर्म का अर्थ बताया जाए तो क्या होगा, धारण करने योग्य। दूसरा पॉइंट है कि हिंदू धर्म का उद्देश्य क्या है, मोक्ष प्राप्ति करना। तो हिंदू धर्म का जो मुख्य उद्देश्य है वो आपका क्या है, मोक्ष प्राप्ति करना। मोक्ष का मतलब ये होता है कि जीवन और मरण से ये मुक्ति पा लेना, जीवन और मृत्यु से मुक्ति पा लेना ही क्या होता है, ये आपका होता है मोक्ष प्राप्ति करना। और मोक्ष प्राप्ति के क्या है, 3 मार्ग बताए गए हैं। क्या बताए गए, कर्म के आधार पे, ज्ञान के आधार पे और भक्ति के आधार पे। तो मोक्ष को पाया जा सकता है कर्म के आधार पे, ज्ञान के आधार पे और भक्ति के आधार पे। तो ये तीनों आपके क्या हैं, मोक्ष प्राप्ति के मार्ग हैं, कर्म के आधार पे, ज्ञान के आधार पे और भक्ति के आधार पे। और भक्ति के जो मार्ग हैं आपके 2 प्रकार के हैं, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण का मतलब ये होता है किसी भी ईश्वर को हम क्या है, अपना जो है भगवान मानकर उसकी पूजा करते हैं, वो सगुण में आता है। निर्गुण का मतलब होता है कि इसमें ईश्वर को ना मानकर, ईश्वर निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, केवल हम लोगों को क्या है कि समाज में क्या ऐसे जीना है, कोई भी गलत काम नहीं करना है और ना किसी भी धर्म की क्या है अवहेलना करना है। तो उसे क्या कहा गया है, निर्गुण भक्ति कहा गया है। अब सगुण में भी क्या है, 2 शाखाएं हैं, एक रामाश्रय है, एक कृष्णाश्रय है। तो रामाश्रय में आते हैं आपके रामानंद आते हैं और तुलसीदास आते हैं, जबकि कृष्णामयी में आते हैं आपके चैतन्य हैं, मीराबाई हैं, सूरदास हैं। तो ये आपके किस में आते हैं, ये सगुण में आते हैं। निर्गुण में कौन कौन आते हैं, तो निर्गुण में कबीरदास जी आते हैं, गुरु नानक आते हैं
और रैदास आते हैं। गुरु नानक के बारे में हम लोग जो है डिटेल में किसमें पढ़ेंगे, जब आपका सिख धर्म शुरू होगा, इसके बाद आपका क्या आएगा, सिख धर्म, तो उसमें हम जो है गुरु नानक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ केवल हम इतना ही पढ़ेंगे कि गुरु नानक हैं, कबीर हैं, रैदास हैं, ये निर्गुण भक्ति काव्य धारा के क्या हैं, ये समाज सुधारक रहे हैं। अब हम लोग आते हैं कहाँ पे, शंकराचार्य जी के पास। अभी हमने बताया कि जो भक्ति आंदोलन है ये भले ही ये लगभग जो है मध्यकालीन इतिहास में लगभग 1200-1300 माना जाता है, लेकिन भक्ति जो आंदोलन है हिंदू धर्म में वो 8वीं शताब्दी से ही शुरू हो गया था। और उसके जो प्रवर्तक होते हैं आपके शंकराचार्य, इनका जन्म जो है, इनका जो समय माना जाता है लगभग 8वीं शताब्दी के आसपास का समय माना जाता है। और इनका जो जन्म है केरल में होता है और मृत्यु इनकी कहाँ होती है, उत्तराखंड में होती है। तो केरल में इनका जन्म होता है और इनकी जो मृत्यु है वो उत्तराखंड में होती है। आपको पता होना चाहिए कि भक्ति आंदोलन को किसने प्रारंभ किया है, शंकराचार्य ने प्रारंभ किया है, ये आपको याद रखना है। इनका जन्म कब हुआ है, 8वीं शताब्दी में हुआ। कहाँ पे हुआ है, केरल में हुआ है। फिर इनकी मृत्यु कहाँ हुई है, केदारनाथ में हुई है। ये कहाँ है आपका, उत्तराखंड में। तो 4 पॉइंट आपको याद रखना है शंकराचार्य से। तो ये भक्ति आंदोलन को आरंभ करने वाले होते हैं। जन्म 8वीं शताब्दी, स्थान आपका केरल है और इनकी मृत्यु कहाँ पे, केदारनाथ में होती है। और केदारनाथ कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। आगे हम लोग देखेंगे इन्होंने अपने धर्म का आधार किसे माना है, वेदांत और उपनिषद को। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शंकराचार्य ने अपने धर्म का जो आधार किसे माना है, वेदों को माना है और उपनिषद को माना है। उन्हीं के आधार पे क्या है, धर्म में जो कुरीतियाँ फैली थी उनको दूर भगाया है। आगे हम लोग देखेंगे इनका सिद्धांत क्या है, अद्वैतवाद। इनका सिद्धांत क्या है, अद्वैतवाद। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि शंकराचार्य ने किया क्या है, इन्होंने भारत देश में चारों दिशाओं में, इन्होंने भारत देश में चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए हैं। कहाँ कहाँ है ये भी पूछा जाता है। सबसे पहले हम उत्तर में चलेंगे तो उत्तर में है आपका ज्योतिर्पीठ मठ, बद्रिका आश्रम, और ये आपका कहाँ है, उत्तराखंड में। कहाँ पे है, उत्तराखंड में। तो इन्होंने उत्तर में जो मठ स्थापित किया है वो कहाँ पे, उत्तराखंड में किया है। क्या नाम रखा गया है, ज्योतिर्पीठ मठ। अब हम आते हैं कहाँ, दक्षिण में आते हैं और दक्षिण वाले मठ का नाम क्या है, वेदांत मठ। ये आपका श्रृंगेरी में है और श्रृंगेरी किस राज्य में है, तमिलनाडु में। तो 2 मठ आपको याद रखना है, उत्तराखंड वाला ज्योतिर्पीठ मठ है, वेदांत मठ कहाँ है, श्रृंगेरी में है, राज्य क्या है आपका, तमिलनाडु। इसके बाद हम लोग आते हैं कहाँ पे, पूरम में आते हैं। तो पूरम में जो आपका मठ है वो आपका गोवर्धन मठ है। कहाँ पे है, जगन्नाथपुरी के पास है। राज्य क्या है आपका, उड़ीसा। राज्य क्या है आपका, उड़ीसा। और फिर चौथे हम चलेंगे शारदा मठ, और शारदा मठ कहाँ है, द्वारिका। और द्वारका जो है किस राज्य में है, ये आपका गुजरात में है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है कि शंकराचार्य ने चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए हैं। उत्तर में उत्तराखंड, दक्षिण में तमिलनाडु और पूरब में उड़ीसा और पश्चिम में गुजरात। तो ये चारों मठों को आपको याद रखना है। आगे हम लोग देखेंगे शंकराचार्य ने पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। शंकराचार्य ने पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की है, ये भी आपको याद रखना है। अब इसके बाद होता क्या है, जैसे इनकी डेथ हो जाती है तो डेथ होने के बाद जो इनके शिष्य होते हैं या फिर भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए इनके जो अनुयायी होते हैं, फॉलोअर होते हैं, वो होते हैं, उनमें से 2 शाखाएं हो जाती हैं। एक आपका हो जाएगा अलवार संत, एक आपका हो जाएगा नैनार संत। तो शंकराचार्य के बाद जो है इनके शिष्य जो है 2 भागों में बढ़ जाते हैं। एक आपके होते हैं अलवार संत और एक आपके होते हैं नैनार संत। जो अलवार संत होते हैं भगवान विष्णु के उपासक होते हैं। किसके होते हैं, भगवान विष्णु के उपासक। और नैनार संत होते हैं भगवान शिव के उपासक। अलवार संत की जो संख्या है ये 12 है और नैनार संत की संख्या कितनी है, 13 है। तो ये भी आपको याद रखना है कि शंकराचार्य के बाद कि उनके स्थान पे कि किसने जो है भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाया है। तो 2 लोग इसके आंसर होंगे, एक आपका अलवार संत है, एक आपका नैनार संत है। इनकी संख्या 12 है जबकि नैनार की 13 है। अलवार लोग क्या कहलाए, ये विष्णु के उपासक कहलाए और नैनार संत क्या कहलाए,
ये शिव के उपासक। आगे हम लोग देखेंगे कुछ प्रमुख जो आपके सिद्धांत हैं उनके जो प्रवर्तक कौन होते हैं देखते हैं। तो पहला यहाँ पे लिखा है विशिष्टाद्वैतवाद। तो इसके जो प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य हैं और इन्हें दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। तो रामानुजाचार्य का जो प्रमुख सिद्धांत है वो कौन सा है आपका विशिष्टाद्वैतवाद है और इन्हें दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। दूसरा आपका द्वैतवाद है, इसके प्रवर्तक हैं मध्वाचार्य हैं। और तीसरा आपका शुद्धाद्वैतवाद है, इसके वल्लभाचार्य और विष्णु स्वामी हैं। और ये चौथा आपका द्वैताद्वैतवाद, इसके जो आपके प्रवर्तक हैं निम्बकाचार्य। ये प्रमुख आपके जो प्रेम सिद्धांत हैं इनको भी आपको याद रखना है। और फिलहाल ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इनको हम लोग किस में पढ़ चुके हैं, ये प्राचीन इतिहास में पढ़ चुके हैं, वहाँ पर भी ये आ चुका है। तो ये दोबारा हो जा रहा है, प्राचीन में भी हो गया है आपका और ये मध्यकाल में भी हो गया है। अब एक एक हम समाज सुधारक लेके चलेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं रामानुजाचार्य। अभी हमने पढ़ा कि ये क्या है, दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक, भक्ति आंदोलन के क्या है, ये प्रवर्तक हैं, ये आपको याद रखना है। इनका जन्म जो है ये तमिलनाडु में होता है और दक्षिण में इन्हें विष्णु का अवतार कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि दक्षिण में किस व्यक्ति को विष्णु का अवतार कहा जाता है, तो कहा जाता है किसको, रामानुजाचार्य को। और ये है कौन, इन्होंने दक्षिण भारत में क्या किया है, भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत की है। इन्हें वैष्णव संत भी कहा जाता है और इनके शिष्य कौन है, ये रामानंद है। तो इनके शिष्य कौन है, रामानंद है। ये वही रामानंद है जो कबीरदास के क्या होते हैं, ये गुरु होते हैं, ये भी याद रखिएगा। कबीर के गुरु रामानंद और रामानंद के गुरु रामानुजाचार्य। आगे हम लोग आते हैं, ये रामानुजाचार्य हो गए। अब हम आते हैं किसमें, रामानंद के पास आते हैं। इनका जन्म जो है प्रयाग में होता है, एक ब्राह्मण परिवार में। तो एक ब्राह्मण परिवार में रामानंद का जो जन्म होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं आज प्रयागराज कहते हैं, वहीं पे इनका जन्म होता है, किसका, रामानंद का। और इन्हें उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जनक कहा जाता है। भक्ति आंदोलन, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जनक कहा जाता, जबकि दक्षिण भारत में किसे कहा गया है, तो दक्षिण भारत में कहा गया है रामानुजाचार्य को कहा गया है। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, लेकिन ये पॉइंट सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जनक किसे कहा गया है, रामानंद को कहा गया है। इनका जन्म प्रयाग में होता है, एक ब्राह्मण परिवार में होता है और ये किसके शिष्य होते हैं, रामानुजाचार्य के शिष्य होते हैं। इन्होंने भक्ति के प्रसार के लिए हिंदी भाषा को मुख्य आधार बनाया, मतलब इन्होंने हिंदी भाषा में ही क्या है, भक्ति आंदोलन चलाया, ताकि उस समय जो है आम जनमानस की जो भाषा होती है वो हिंदी होती है। तो इसीलिए इन्होंने सोचा कि अगर हम हिंदी भाषा को चूज करेंगे तो उसका जो प्रभाव जो है वो ज़्यादा पड़ेगा। तो इसीलिए क्या किया, इन्होंने हिंदी भाषा में भक्ति का प्रसार किया। अब देखिए इनके शिष्य क्या थे, तो इनके शिष्य जो है हर जाति और हर धर्म के थे। अब देखिए समाज सुधारक भी थे और समाज सुधारक वही हो सकता है जिसके अंदर जात के आधार पर भेदभाव ना हो, ना धर्म के आधार पर हो, तो वही व्यक्ति क्या हो सकता है, समाज सुधारक हो सकता है। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती हम लोग आधुनिक में पढ़ेंगे, उन्होंने आर्य समाज की जब 1875 में मुंबई में क्या है इसकी स्थापना की, आर्य समाज की। तो ये ब्राह्मण धर्म से हैं, तो लेकिन लोगों का विश्वास नहीं हो रहा था कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो है निचले वर्ग के लोग हैं उनकी हेल्प करेंगे और उनको अपने बराबर स्तर पे लाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही महाराष्ट्र में गए और आर्य समाज की स्थापना की, वहाँ के जो अनुसूचित जाति के लोग होते हैं या फिर अनुसूचित जनजाति के लोग होते हैं उनको बुलाया और खुद गले लगाया, ताकि उनको एहसास हो जाए कि हम जो है इस जाति को क्या मिटा रहे हैं और एक नया धर्म बना रहे हैं। तो ऐसे लोग ही क्या हो सकते हैं, समाज सुधारक हो सकते हैं, जो ना धर्म के आधार पे ना जात के आधार पे क्या है कोई भेदभाव नहीं रखेंगे। तो इसलिए ये सिद्ध होता है। जैसे इनके शिष्य हैं, पहले क्या है, कबीर। तो कबीर जो है ये मुसलमान होते हैं, और मुसलमान कौन से होते हैं, जो फिलहाल ये बताया जाता है
कि इनको जो है वाराणसी में एक तालाब के किनारे फेंक दिया जाता है एक ब्राह्मण महिला के द्वारा। तो वो एक कहानी अलग है, लेकिन इनका जो लालन पालन किसने किया है, नीरू और नीमा ने किया है। तो ये मुस्लिम होते हैं। रैदास किस जात के होते हैं, ये चमार होते हैं। सेना किस जात के हैं, नाई। धन्ना किस जात के हैं, जाट हैं। सधना किस जात के हैं, कसाई हैं। और पीपा ये राजपूत होते हैं। और इनकी जो है 2 महिला शिष्या भी होती हैं। इनकी जो है 2 महिला शिष्या भी होती हैं। एक आपकी पद्मावती है, एक आपकी क्या है, सुरसरी। तो इन शिष्यों के माध्यम से ये मालूम हो जाता है कि बताइए, एक चमार भी इनका शिष्य रहा है, और क्या कहते हैं, एक मुसलमान भी शिष्य रहा है, नाई भी रहा है, और एक ठाकुर भी रहा है। तो इस प्रकार से ये सिद्ध होता है कि रामानंद ने जो अपने शिष्य बनाए हैं, क्यों बनाए हैं, सब धर्मों के या फिर सब जातियों के, ताकि लोगों के पास मैसेज जाए कि हम लोग आपस में जात के आधार पे, धर्म के आधार पे क्या है, कोई भेदभाव ना करें और ना आपस में लड़े। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि दक्षिण भारत में रामानुजाचार्य ये भक्ति आंदोलन के जनक हैं, जबकि उत्तर भारत में कौन है, ये रामानंद है। आगे हम लोग चलेंगे कबीरदास जी के पास। कहाँ चलेंगे, कबीरदास जी के पास। तो इसके बाद हम लोग चलेंगे कबीरदास जी के पास। और कबीरदास जी का जो जन्म है, तो इनका जो जन्म होता है बनारस में होता है। और बताया जाता है कि इनका जो एक विधवा ब्राह्मण की महिला के गर्भ से होता है, और वो लोग लज्जा के डर से जो है इसे एक तालाब के किनारे फेंक आते हैं। और उस बालक को जो है 2 मुस्लिम महिलाएं होती हैं, नीरू और नीमा, वो लोग इसको पा लेते हैं, उसका लालन पालन करते हैं। और जो मुस्लिम महिलाएं होती हैं वो क्या होती हैं, जुलाहा होती हैं। इसलिए कबीरदास जी को क्या कहा जाता है, मुसलमान माना जाता है। इनकी जो है मृत्यु कहाँ होती है, तो मृत्यु इनकी मगहर में होती है। और गुरु का नाम क्या है, रामानंद। ये सबसे इम्पोर्टेंट है वनडे एग्जाम के लिए कि कबीरदास जी के गुरु का नाम क्या है, रामानंद है। और इन्होंने निर्गुण भक्ति काव्य धारा का मार्ग अपनाया है, इसलिए इन्हें कहा जाता है निर्गुण भक्ति काव्य धारा के कवि कहा जाता है। इन्होंने एकेश्वरवाद पे विश्वास, एकेश्वरवाद का मतलब ये होता है सभी धर्मों को इन्होंने आपस में क्या मिलाने के कार्य किया, कि कोई भी धर्म आपस में क्या है, ये भेदभाव नहीं करेंगे। और जो धर्मों में अलग अलग जो कुरीतियाँ फैली थी तो उन पे कटाक्ष भी किया है। जैसे हिंदू धर्म में कहा गया है कि पाथर पूजे हर मिले मैं पूजू पहाड़, पाथर पूजे हर मिले मैं पूजू पहाड़, घर की चकिया कोई न पूजे जाका पीसा खाए। तो ये जो हिंदुओं के लिए कहा गया है कि हिंदू धर्म में क्या है कि लोग पत्थर को पूजते हैं और घर की जो चक्कियाँ होती है कोई नहीं पूजते हैं, तो हिंदू के लिए कहा गया है। और मुसलमानों के लिए भी कहा गया है, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लेहन बनाए, तापर मुल्ला बांग दे बहरा हुआ खुदाए। तो इन सब दोहों से ये स्पष्ट होता है ये ना मुसलमान के पक्ष के थे ना हिंदू के पक्ष के थे, मतलब जो अच्छी बातें हैं उनका सपोर्ट करते थे। जो धर्मों के आधार पे अलग अलग जो परंपराएं थी, रीति रिवाज रहे हैं, तो उनका इन्होंने क्या है, खंडन किया है। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, निर्गुण काव्य धारा के कवि कहा जाता है। अब निर्गुण जैसे हम कह दें, आपका जैसे गोरखनाथ मंदिर है, तो गोरखनाथ जो मंदिर है, अगर इसका आप इतिहास पढ़ेंगे, जिससे जहाँ के किसी समय क्या हेड कौन होते हैं, योगी आदित्यनाथ होते हैं। तो ये जो निर्गुण काव्य धारा के ही कौन होते हैं, हेड होते हैं कौन, मत्स्येंद्र नाथ, और उनके शिष्य होते हैं कौन, गोरखनाथ। तो वहाँ पर भी क्या जो ये संप्रदाय है, नाथ संप्रदाय, ये लोग भी क्या होते हैं, ये लोग जो है निर्गुण काव्य धारा के कवि निर्गुण काव्य धारा के संत होते हैं। ये किसी भी मूर्ति पूजा पे विश्वास नहीं करते हैं। आज क्या है, वो समय वो अलग हो गया है, वो भले ही पूजा करते हैं, लेकिन जो नाथ संप्रदाय है ये मुख्य रूप से क्या है, मूर्ति पूजा विरोधी है। और जिसके जनक कौन होते हैं, मत्स्येंद्र नाथ हैं, और उनके शिष्य होते हैं आपके गोरखनाथ होते हैं। अब ये इनकी जो है बीजक जो है, बीजक इनकी एक प्रमुख किताब है, और इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में। साखी है, शबद है और रामायणी। साखी, शबद, रामायणी जो है ये बीजक के ही 3 खंड है, ये भी आपको याद रखना है। और कबीरदास के जो है इनके भी 12 शिष्य बताए गए, इनके भी क्या है, 12 शिष्य बताए गए।
आगे हम लोग चलेंगे निम्बकाचार्य में चलेंगे। इनका जो जन्म मद्रास में होता है और इन्हें सनक संप्रदाय के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि सनक संप्रदाय के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा निम्बकाचार्य होगा, है ना। और तीसरा पॉइंट आपका होगा सगुण भक्ति कृष्ण एवं राधा की भक्ति। मतलब इन्होंने क्या किया है कि सगुण भक्ति काव्यधारा का प्रचार किया है, निर्गुण का नहीं किया है। और सगुण में या तो राम होंगे और या तो क्या होंगे, कृष्ण होंगे। इसके बाद हम लोग चलेंगे चैतन्य के पास। किसके पास, चैतन्य के पास। इनका जो जन्म होता है नदिया में होता है। और नदिया एक स्थान है कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में है। तो नदिया में इनका जन्म होता है और पुरी में इनकी क्या होती है, मृत्यु होती है। तो 2 पॉइंट यहाँ पे याद रखना है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में होता है और इनकी मृत्यु उड़ीसा के पुरी शहर में होती है। और इन्होंने भी क्या कहते हैं, कृष्ण को क्या है, कृष्ण की कहने मतलब यह है कि सगुण काव्यधारा का प्रचार किया है। और सगुण में किसको अपनाया है, कृष्ण और राधा को अपनाया है। और क्या कहते हैं, इन्होंने कृष्ण का प्रचार करने के लिए मुख्य आधार क्या बनाया है, तो कीर्तन को भक्ति का मार्ग बनाया। तो कहने का मतलब ये है कि जो कृष्ण की जो रासलीला है या फिर ज्ञान के आधार पर उन्होंने क्या मैसेज दिया है, तो कीर्तन के माध्यम से ही उन्होंने सगुण काव्यधारा का प्रचार और प्रसार किया। किसने किया है, चैतन्य महाप्रभु ने किया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि किस व्यक्ति ने कीर्तन के माध्यम से सगुण काव्यधारा का प्रचार एवं प्रसार किया है, तो उनका नाम होगा चैतन्य महाप्रभु। ये मथुरा और आगरा वृंदावन में भी गए थे। कौन, चैतन्य महाप्रभु। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि आपका भक्ति आंदोलन जो है आज का खत्म होता है। लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी एक दूसरा भाग भी बनेगा। सूफी आंदोलन में आपका एक ही भाग बना है, लेकिन भक्ति आंदोलन में आपके 2 भाग बनेंगे। तो इसका एरिया जो है सूफी आंदोलन की अपेक्षा क्या है, ये बड़ा है। तो हमने क्या देखा, शंकराचार्य को पढ़ा, फिर उसके बाद हमने मुख्य रूप से रामानंद हैं, रामानुजाचार्य हैं, कबीरदास हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं। तो ये मुख्य हम लोग जो है पढ़ चुके हैं। और यहाँ से जो क्वेश्चन जो है 100% सभी एग्जामों में जो है ये पूछे जाते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा है, इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।